हेलो भाई, नमस्ते। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बिहार दरोगा का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है। और इसमें जो है सो ज्ञान बिंदु का अपना जो है सो प्रैक्टिस सेट इसमें जो है सो होमवर्क सीरीज के थ्रू चल रहा है। तो इसमें होमवर्क सीरीज के जितने भी जो है सो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये सेट नंबर 11 है। अगर आपने जो है सो सेट 1 नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं, 1 से लेकर। तो यहाँ से हम लोग जो है सो करने वाले हैं, और उसमें क्या क्या था लिखा हुआ नहीं था, तो इसमें सारे चीज़ जो लिखा हुआ है, जो सर के द्वारा डिस्कस कराया गया है, सारे बातों को इसी पेज पर लिखा गया है। सेम टू हम इसका कॉपी आपका जो है सो इसका फ़ोटो खींचकर आपका सेम टू सेम कॉपी समझ ही आपको मिल रहा है। तो आप चाहे तो इसका नोट से लेना चाहते हैं इसका जैसे PDF, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से आपको जो है सो मिल जाएगा, और अपना जो है सो उसको प्रिंट आउट करा के चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, या इसको कॉपी में आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो है सो हम लोग आपको एक एक चीज़ बताने वाले हैं। तो इसमें चलिए इसमें वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको सारे क्वेश्चन जो है सो टोटल जो है सो 75 क्वेश्चन है। तो इसमें 75 क्वेश्चन आपको, तो इसमें चलिए सबसे पहला जो है सो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ से जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें जो है सो बोला गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 1 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर अवसंरचना की ओर अग्रसर करेगी। ये लक्ष्य कब तक जो है सो लक्ष्य रखा गया था। तो ये आपका जो है सो 1900 कब रखा गया था, तो 1900 जो है सो आपका 30 तक रखा गया था। तो कब रखा गया था, ये 1900 आपका जो है सो 30 तक रखा गया था। तो ये 1900 जो है सो 30 तक रखा गया है। इसके बाद में जो है सो इसका जो है सो इसके रिलेटेड जो है सो क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक। तो कब तक रखा गया है, 2000 आपका जो है सो 25 तक। इसके बाद में डिजिटल रेडियो का लक्ष्य कब रखा गया है, तो ये भी 2025 तक। मलेरिया मुक्त का लक्ष्य 2030 तक, और TB मुक्त का लक्ष्य 2025 तक, एनीमिया मुक्त का लक्ष्य 2030 तक। तो ये आपका जो है सो एक क्वेश्चन के साथ था। अब इसके बाद में जो है सो अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिएगा, और 2 नंबर के साथ जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा, हाल ही में SDG का 4था संस्करण जारी किया गया है। यह संस्थान द्वारा जारी किया गया है। यह किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। SDG 2024 में भारत का जो है सो अंक क्या रहा है, तो भारत का जो है सो इसमें 71 अंक रहा है। SDG में टॉप करने वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं, तो केरल है और एक उत्तराखंड है। केरल है और एक दूसरा उत्तराखंड है। SDG में खराब प्रदर्शन करने के साथ सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो अपना जो है सो ये बिहार रहने वाला है। इसके बाद में जो है सो 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 और 4 जो है सो एक साथ देख लेते हैं। महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी, तो ये किसके द्वारा किया गया था, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। भारत सरकार का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य जो है सो कब तक रखा गया है, तो ये 2000 कितना तक आपका रखा गया है, 2047 तक रखा गया है। इसके बाद में देखिएगा नेट जीरो कार्बन का जो है सो लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो देखिएगा इसमें 2070 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है, 2070 तक। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का जो है सो योजना कब शुरू किया गया था, तो 2023 में शुरू किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 2024 से 25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा जो है सो देश कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, सिंगापुर हो जाएगा। इसके बाद में जो है सो क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में देखिएगा क्वेश्चन, 6 नंबर में, तो 6 नंबर में जो है सो क्वेश्चन देखिएगा। तो 6 नंबर में आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिंगापुर। पहले इसका देख लेते हैं। एक सिंगापुर की किस कंपनी के द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया है, तो ये कैपिटल इन्वेस्ट कंपनी के द्वारा जैसे निवेश किया गया है। 6 नंबर में देखिएगा, तो RBI द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कब तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का GDP में योगदान 20% तक हो जाएगा, तो 2000 कितना तक, 26 तक हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, मौद्रिक नीति किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है, तो RBI के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा जो है दिया गया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको जो है सो महारत्न कंपनी इसको दिया गया है। उसके बाद में जैसे देखिएगा, भारत में महारत्न कंपनी की कुल संख्या कितना है, तो कितना हो जाएगा, 14। भारत में नवरत्न कंपनी की कुल संख्या कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 8 नंबर देखिएगा, उपग्रह आधारित टोल प्रणाली किस संस्था द्वारा शुरू किए जाने की घोषणा की गई है, तो किसके द्वारा, इसरो के द्वारा।
9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 9 नंबर में लिखा है जन आरोग्य योजना 2018 के तहत प्रति परिवार कितनी वार्षिक राशि मुहैया की जाएगी, तो ये किसके द्वारा की जाएगी, 5 लाख के द्वारा जो है सो की जाएगी। इसके बाद में जैसे 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 76वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है दिया गया है, यूपी का जो है झांकी था, इसमें महाकुंभ झांकी के लिए इसको दिया गया है। 11 नंबर पदार्थ की पांचवी अवस्था को किसे कहा जाता है, तो वो आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है पदार्थ की पांचवी अवस्था को, और चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें जो है पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर जो है काटते हैं, तो यूपी के कहाँ पे, तो झांसी में। यूपी के कहाँ पे काटती है, तो आपका जो है झांसी में काटती है। इसके बाद में जो है सो देखिएगा, इसके बाद जो है सो देखिएगा, इसके बाद में जो है सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 23 में देखिएगा, 13 नंबर में जो है सो जननायक के नाम से प्रसिद्ध किसी व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बिहार के जो कर्पूरी ठाकुर है, इनके साथ जो है सो 5 लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो है सो ये स्टार्ट कब हुआ था, तो भारत रत्न जो है सो 1954 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो है किस क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर थे, ये जो है समाज सेवा से ये संबंधित है। इन्हीं के साथ जो है सो भारत रत्न दिया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि से संबंधित है, और पी.वी. नरसिम्हा राव ये जो है सो आपका समाज सेवा से संबंधित है। लाल कृष्ण आडवाणी ये भी समाज सेवा क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह इनको भी दिया गया, ये भी समाज सेवा क्षेत्र से संबंधित है। अगला नंबर जो है सो देखते हैं, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में जैसे 14 नंबर देखिएगा, 14 नंबर, तो 14 नंबर में देखिएगा, तो बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने जैसे कहा था, तो किसने कहा था, पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद में जैसे 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 21 प्राण एवं देश स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद में देखिएगा 16 नंबर, मिरातुल अखबार नामक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसके द्वारा राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद देते हैं 17 नंबर देखिएगा, तो डीएनए और आरएनए के कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। 18 नंबर में देखिएगा, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक जनशासक कौन था, तो कौन था, डेमेट्रियस था। कौन था, डेमेट्रियस था। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राज्य परिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है, तो कौन करेगा, ये राज्यपाल अपना जो है सो करेगा। इसके बाद में दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर को। इसके बाद में जैसे भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो हैदराबाद को। 21 नंबर देखिएगा, मुगल काल में पूरे राज्य का विधि व्यवस्था दीवान नामक अधिकारी देखता था। यह पद किस मुगल बादशाह द्वारा लगाया था, तो एक किसके द्वारा लगाया था, आपका जो है अकबर के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लगाया था, ये अकबर के द्वारा। यहाँ जैसे ये इसमें का गलत लिखा गया है, लेकिन इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा अकबर। इसके बाद में जो है सो इसके बाद में देखिएगा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, और यह अंडमान के किस भाग पर अवस्थित है, तो कौन हो जाएगा, ये सैडल पीक हो जाएगा, या जैसे बलियाज शिखर, इसका जो है सो ऊंचाई 738 मीटर है। इसके बाद में देखिएगा, लंगर दीपिकाएं शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो अग्नाशय में। इसके बाद बिलियन जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है, ये कौन सा होगा, अम्ल होगा। कौन सा होगा, अम्ल होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 9 वर्ष हो जाता है। और सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो अपना जो है भारत और इसके बीच नेपाल के बीच होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब जो है कितना होता है, 120/100 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसके बाद में जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए 28 नंबर, मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी थी, तो अग्नाशय ग्रंथि है। इसका भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अटल सुरंग भारत के किस दर्रे में अवस्थित है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, रोहतांग सुरंग हो जाएगा। मिकिर और रेगमा पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो असम हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राज्य कौन सा, तो लुई 16वां था। कब था, 1789 से लेकर 1700 कितना तक, 99 तक हो जाएगा। इसके बाद में पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, तो कौन हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि जो है कितनी होती है, तो 6 माह होती है।
अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कितने में है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। उसके बाद में जो है सो देखते हैं 36 नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति का प्रारंभ की गई थी, तो मध्य प्रदेश और कहाँ पे? महाराष्ट्र में की गई थी। मध्य प्रदेश और कहाँ पे? महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध नाटक यानी नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने के किसानों को दमन का चित्रण किया गया है, ये किसकी रचना है? तो किन गए? दीनबंधु की रचना है। तो नील दर्पण किसकी रचना है? तो दीनबंधु की जैसे रचना है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा? ये ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया था। विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास अनंत मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? तो ये सन्यासी विद्रोह को जो है सो किया था। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो तेलंगाना में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो विनोबा भावे जो है सो हुआ था। और 1900 कब हुआ था? तो 51 में हुआ था। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि और उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में जैसे दिया? तो बारडोली जो है सो सत्याग्रह में दिया। इसके बाद में जो है सो अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। तो इसमें देखिएगा, इसको जैसे मिलान करना है, तो मिलान करना है तो इसमें 42 नंबर सबसे पहले देखते हैं। बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है किए थे। उसके बाद में भारतीय किसान संस्थान, तो भारतीय जो है किसान संस्थान एनजी रंगा, भारतीय किसान संस्थान एनजी रंगा। उसके बाद में बंगाल प्रजा पार्टी, ये जो है फजलुल हक थे। उसके बाद में बगस जो है संघर्ष, भगत संघर्ष स्वामी सरदानंद सरस्वती। इसके बाद में जो है सो 43 नंबर देखिएगा, वो कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो किस में हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम जो है सो सत्र के देखते हैं किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। इसके बाद में 45 नंबर देखिए, मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो केरला के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया था। इस क्षेत्र में महाजन और जमींदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार और मोपला मुस्लिम थे। इसमें देखिएगा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से लेकर 1900। इसमें देखिएगा पावना विद्रोह तो 1783 से 1773 से लेकर 76 पावना विद्रोह। और दक्कन का विद्रोह 1874-75 में। और मोपला विद्रोह जो है 1921 में। मोपला विद्रोह 1921 में। ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन जो है कब किया था? 1859 में। कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया और पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? तो तना भगत आंदोलन था। इसका नेतृत्व जहाँ से चतरा भगत 1914 में जो है सो किया गया था। इसके बाद में जैसे कि लैगून झील जो है सो कौन है? तो ये चिल्का झील हो जाएगा। और आपका जो है ये पुलिकट झील हो जाएगा। ये दोनों लैगून झील है। मानव निर्मित गोविंद सागर झील, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो ये भाखड़ नगर परियोजना से है। इसके बाद में जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की जो है झील है? तो मीठे पानी की झील आपका जो है सो दो हो जाएगा। ये वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बड़ा पानी का झील कहाँ है? राजस्थान में। और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। तो इसमें पूछा है मीठे पानी का झील, तो मीठे पानी का झील वुलर झील हो जाएगा। उसके बाद में बड़ा पानी का झील हो जाएगा। और उसके बाद में जो है लोकटक झील हो जाएगा। इसके बाद में जो है सो देखते हैं लोकटक झील जो है कहाँ है? ये मणिपुर में हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है? आपका उड़ीसा में हो जाएगा। भीमताल कहाँ हो जाएगा? ताल कहाँ से हो जाएगा? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। और पुलिकट झील कहाँ पे हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर हो जाएगा। 53 नंबर देखिएगा, बिहार की वह झील है जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। एक कांवरताल झील था और जो है सो ये कहाँ पे है? तो बिहार के बेगूसराय के जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सो क्या है? सत्य है? तो यमुना की अधिकतर सहायक नदी विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। ये क्या है? ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक आ जाएगा चंबल, बनारस और चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल श्रेणी से पर्वत से निकलती है। गलत है। चंबल नदी जो अपने उत्खात वाले भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में जैसे तो एक और दो सही हो जाएगा। इसके बाद में रामसर में शामिल होने वाले भारत की पहली जो झील कौन सी है? तो कौन हो जाएगा? चिल्का हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है?
उड़ीसा में है और जैसे कब शामिल हुआ था तो 1981 में। दिए गए में जैसे विचार करना है, एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे एक अववाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाह होती है उसे एक अववाह द्रोणी कहते हैं। ये ठीक है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र में जब दो पड़ोसी अववाह द्रोणियां एक दूसरे के से अलग करती हैं तो जल विभाजक कहलाता है। दोनों ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सो क्या है, सही नहीं है। दलहस्ती, तो दलहस्ती जो है सो ये दलहस्ती कहाँ चिनाब नदी में है। रिहंद ये आपका जो है सो कहाँ रिहंद नदी में होना चाहिए, ये केन नदी दिया था तो यही इसका क्या है गलत है, तो गलत है, सुमित नहीं है तो यही पूछा था तो 2 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। पंचतट, पंचतट कहाँ, पंचतट बांध दामोदर नदी पर है और जो है टिहरी बांध कहाँ पे है तो भागीरथी नदी पर है। इसके बाद में जो है देखते हैं 4 नंबर बोल रहा है। 58 नंबर जो है देखते हैं कौन सा जो है सुमृत नहीं है, तो सुमृत आपका जो है सो जो नीरा बांध है कहाँ पे, नीरा जो है सो नदी पर ही है। नीरा बांध कहाँ पे, नीरा नदी पर ही है, कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर जो है बांध कहाँ पे, चंबल पे है। और नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे, कृष्णा नदी पर है। और बाली मेला का जो है सो किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैसे मेघालय रेंज में नहीं निकलती है, मेघालय जो है ताप्ती, ये ताप्ती नहीं निकलती है, बाकी जैसे निकलती है। 60 नंबर देखिएगा कलेरू, कलेरू जैसे इसमें कहना है सहायता से जैसे क्या करना है, कूट की सहायता से इसको चयन करना है। तो कलेरू, कलेरू क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से जाएगा। कलेरू क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से जाएगा। कलेरू क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से जाएगा। नकी कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। नकी कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। नकी कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और जो है सो रूपकुंड कहाँ पे हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। रूपकुंड वो कहाँ पे हो जाएगा, उत्तराखंड। और पुरुष रामकुंड कहाँ पे हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। पुरुष रामकुंड कहाँ पे हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में जैसे देखिएगा तो सही उत्तर का जो चयन करना है तो झीलें स्थिर जल का संचयन होती है। झीलें स्थिर जल की संचयन होती है। झीलें चारों ओर थल से अवरुद्ध होती है। झीलें चारों ओर थल से अवरुद्ध होती है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। तो सारे ऑप्शन क्या है, सही है। सारे ऑप्शन जो है क्या है, सही है। भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है, हाँ सही है। ये जो है भाखड़ा जो है सो कहाँ बांध कहाँ पे है, तो ये जो है सो सबसे कहाँ पे, सतलुज नदी पर है। भारत में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये भी क्या है, ठीक है। और चिल्का झील है कहाँ, उड़ीसा में। भारत में लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है नहीं, ये गलत हो जाएगा। और लोकटक झील कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है। उसके बाद में देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत के किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, तो संप्रभुत्व संपन्न। इसके बाद में 64 नंबर देखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया, जिसके बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूपांतरित किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है, तो किसने कहा, अर्नेस्ट वार्कर ने किसने कहा है, संविधान की भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है, कुंजी कहा है, किसने कहा, अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है। निम्न में से कौन सा जो कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 थी, तो ये गलत था, तो 19 से कितना हो जाएगा 50। और पूछा क्या है, इसमें पूछा है गलत, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देख लेते हैं धर्म उत्सव के वैल्यू से सब संशोधन से जोड़ा गया 1900 कभी 76 में हुआ था। संविधान वैल्यू से सब 1976 में हुआ था। ये भी सही। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिए गए हैं, हाँ ये भी ठीक है। इसमें जैसे असत्य कथन, यहाँ पे थोड़ा असत्य इसमें जैसे हो जाएगा, तो इसमें बेरी बारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का जो है सो भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डैश के संविधान से लिया गया है, इसको जैसे कर्नाटक के संविधान से बोला था तो नहीं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। असल में देखिएगा 26 नवंबर 1949 को अंकित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं किए गए थे, तो कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया था, ये जो है समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है। तो 1 और 2 जहाँ से 1, 2, 3 ये सब क्या है, ये सम्मिलित नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न के जोड़े पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि जो है सो
नदियों का संगम है हरी की आर्द्र भूमि ब्यास और सतलुज। सतलुज का संगम है केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। ये बनारस और चंबल का संगम है। और उसके बाद में देखिएगा कलेरू झील कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये मूसी ये दिया था, मूसी और कृष्णा का संगम है। लेकिन ये कृष्णा का जो है क्या है, ये कृष्णा और जो कृष्णा का क्या है, ये जो हो जाएगा आपका संगम हो जाएगा। इसके बाद में जो है देखिएगा 70 नंबर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है स्थल घोषित किया गया था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो राजस्थान में। इसको कब घोषित किया गया, तो 1900 कब किया गया है, 1985 में किया गया है। तो देखिए ये जो है जितने भी ये क्वेश्चन है आपका जैसा आने वाला बिहार पुलिस, आने वाला जो है ये बिहार पुलिस है, या बिहार एसएससी है, या बिहार दरोगा के लिए तो ये है, या बिहार एसआई के लिए है। तो सारे एग्जाम के लिए क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें से जैसे ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन, इसमें से सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये जो है 70 क्वेश्चन है, तो 70 ही क्वेश्चन इसमें था। तो अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से आपको जैसे इसका सारा PDF मिलेगा। प्रिंट आउट कराना चाहे तो करा सकते हैं। वीडियो अच्छी है तो जरूर से जो है कमेंट कीजिएगा अगला वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।